आई होप यू आर ऑल फाइन। तो आज की वीडियो में आपके साथ बहुत ही खूबसूरत दामन का डिज़ाइन शेयर की, साथ में आपको बताऊंगी सेंटर लेस को ज्वाइनिंग करते हुए एक सीक्रेट टिप्स। इसको यूज़ करेंगे ना तो आपके दामन की फिनिशिंग और भी अच्छी होगी। ये लेसेस आपको दिखा रहे हैं जो कि हमने यूज़ करनी है। ये वाली लेसेस बहुत प्यारी और गेंजा के ऊपर एम्ब्रॉयडरी की हुई है, फ्लावर लेस है और साथ में हम जाएगा और गेंजा बॉर्डर को हमने अलग कर देना है सोइंग का मार्जिन रखते हुए। अगर हम सेंटर लेस को ऐसे ज्वाइन करेंगे तो वो फिनिशिंग अच्छी नहीं आएगी। इसके लिए हमने लेना है और गेंजा हम डबल यूज़ करेंगे, बल आते हैं तो उसको हमने मजबूत करने के लिए दरमियान में ब्लैक कलर की डबल साइडेड एडहेसिव टेप, जिसको रिवर्सिबल टेप भी कहते हैं, 2 कलर्स में आती है। ये हमने अच्छे से रखने के बाद इसको आयरन कर देना। इससे क्या होगा, ऑर्गेन्जा अच्छे से हमारा स्टिफ हो जाएगा, डबल में आएगा और फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी। लैस को ज्वाइन करने के लिए भी मैं डबल साइडेड टेप का ही यूज़ कर रही हूँ। स्टिचिंग का मार्जिन हाफ इंच छोड़ने के बाद जो ऑर्गेन्जा हमने दामन के अकॉर्डिंग विड्थ के किया था कटिंग, हमने इस तरह से लैस को रखना है और अच्छे से आयरन करना है 1 से 2 मिनट के लिए, ताकि डबल साइडेड टेप या रिवर्सिबल टेप फ्यूज़ होके अच्छे से मेल्ट हो जाए, फिनिशिंग अच्छी आएगी। ट्रस्ट में कोई भी लैस इस तरह से लगाने आप करके देखिएगा, आपकी ड्रेस की खूबसूरती मज़ीद इन्हेंस हो जाएगी। ठीक है जी, ये हमारी हो गई है रेडी। अब हम इसको कर लेंगे, इसके साथ में सिलाई लगा लेंगे, जैसे जैसे हमारी जा रही है आप एप्लिक भी करा सकते हैं। अब हमने इस पर पहले लाइनिंग कर लेनी है ताकि हमें आइडिया हो स्टिचिंग करते हुए अच्छी है, और हमने इसके बॉर्डर के साथ ज्वाइन कर देना है। सबसे पहले हमने बॉर्डर के साथ रखना है, साथ में मैंने, क्योंकि ऑर्गेन्जा अगर हम इसको ओवरलैप भी कराते हैं तो इसके फैब्रिक निकलता हुआ अच्छा नहीं दिखेगा। तो मैंने यहाँ पे फैशन पट्टी कह लें या पलटा, वो मैंने रख के ऊपर हमने फिर सिलाई लगानी। से क्या होगा, जो एक्स्ट्रा एजेस होंगे फैब्रिक के और गेंजा के, वो इसके अंदर अच्छे से फ्यूज़ हो जाएंगे, तो फिनिशिंग हमारी नीटनेस आएगी। ये हमारा हो गया। अब दूसरी साइड को ये अपने को मेक श्योर कीजिएगा बॉर्डर के बिल्कुल साथ साथ आपकी सिलाई आनी चाहिए, कुछ इस तरह से। ये देखें, ये हो गया। दूसरी साइड पे अपने पहले मार्किंग कर लेनी है स्ट्रेट, फिर फैब्रिक के ऊपर रखते जाना। इससे क्या होगा, बल आई होता है ना कम ज़्यादा स्टिचिंग, वो अच्छी भी नहीं लगती। उसको भी सेम ऐसे ही फैशन पट्टी या पलटा रखने के बाद मैंने सिलाई कर लेनी है। देखिए एजेस हो गए ना, इसके और थ्रेड्स कोई नहीं निकलेंगे। अब हमने कर लेना है आयरन। अच्छे से आयरन करने के बाद को फोल्ड करके इसकी हम कर लेंगे बाद में हेमिंग, और ये आ जाएगी इसकी फिनिशिंग। कैसी अच्छी आ रही है ना, अगर मैं ऐसे सिंगल पे भी लगाती तो फिनिशिंग इतनी अच्छी नहीं आनी थी। अब आते हैं इसके दामन पे। दामन पे इस तरह के सीक्वेंस की लैस है, इसको क्योंकि जहाँ पे एम्ब्रॉयडरी की हो ना कपड़े में बल आ रहे होते हैं। बेहतरीन तरीका होता है, आप मार्किंग कर लें, मार्किंग करने के बाद फिर आप इसकी सिलाई लगाएं। जब शर्ट पे एम्ब्रॉयडरी ज़्यादा हो, कॉमन सेंस की बात है, ये बल आते ही आते हैं, फिनिशिंग अच्छी नहीं आती, बिगनर्स परेशान होते हैं। तो हर स्टेप के बाद आपने आयरन करते जाना है। और एक्स्ट्रा फैब्रिक मैं यही यूज़ कर रही हूँ, इसी को मैंने फ्यूज़ कर देना है डबल साइडेड टेप, जहाँ पे एम्ब्रॉयडरी की हुई है ना वहाँ पे। इससे क्या होगा, जो हल्के फुल्के चुनर्स आ रहे होते हैं या आफ्टर वॉशिंग जो कि गैप आता है वो नहीं दिखेगा। ट्रस्ट मी, आप इस तरह से करके देखिएगा, आपको फिर समझ आएगी आपको मैं समझाना क्या चाह रही हूँ। ये अच्छे से फ्यूज़ हो गया। अब आपको मैं स्टेज सीधी साइड से दिखाऊंगी वो फिनिशिंग कितनी अच्छी। पहले बल आ रहे थे, चुनर्स आ रहे थे, बिल्कुल एकदम से स्ट्रेट हो गया और फिनिशिंग कमाल की। यही छोटे छोटे टिप्स होते हैं, अगर अपनी स्टिचिंग में लेके आए ना तो कमाल की आएगी। अब मैं इन दोनों साइडों को फोल्ड कर दूंगी और बाद में इसकी आ जाएगी हेमिंग। अच्छा, आपको मैं ये बताना चाहती हूँ कि जब जो बिगनर्स होते हैं ना, वो दामन पे डिज़ाइनिंग करेंगे, कॉर्नर्स निकले होते हैं या कपड़ा कम हो जाता है, तो बेहतरीन तरीका होता है, आप पहले जो भी डिज़ाइनिंग करनी है आप डिज़ाइनिंग कर लें जैसा कि आपको दिख रही है। उसके बाद आप फिर कटिंग कर लें तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि आपके दामन में कमी पेशी हो जाए। अब एम्ब्रॉयडरी बहुत ज़्यादा हो, बल आते हैं, आप देख लें बल कोई नहीं आ रहा। फिलहाल डबल साइडेड टेप से मैं इसको फ्यूज़ कर लिया ताकि मेरा काम आसान हो जाएगा। अब मैंने इस पे जो कहते हैं ना एम्ब्रॉयडरी साथ नहीं मिल रही थी, अब इसको मैंने डबल करना है, बिल्कुल इक्वल वाले इसकी कटिंग कर लूँगी, दामन इसका रेडी कर लूँगी। मज़ीद इसमें कौन सी मैंने एम्बेलिशमेंट की है वो भी चल के मैं आपको आगे बताती हूँ कि मैंने क्या किया। इसके एजेस के साथ साथ मैंने सिलाई लगा दी है फ्लावर्स के, जैसे कि मैंने आपको कहा था, आपको दिख रही है अच्छे से। साइड से मैंने इसकी फैशन पट्टी भी लगा दी है। ये अब हमारी लेस अच्छे से हो गई है फिक्स। अब दामन की विड्थ ज़्यादा थी, एम्ब्रॉयडरी कम थी, यहाँ पे खाली लग रहा था। अगर मैं इसी दामन के ऊपर जो है मैं सेम लेस लगाती तो ये कुछ दिख रही थी, इस तरह से अच्छी नहीं लग रही थी। तो मैंने कहा चलिए कुछ और लगाते हैं। जो दामन पे मैंने लेस लगाई थी सीक्वेंस वाली, इसके 3 जो स्कैलप आ रहे वो मैं कट करके इसके साथ फिक्स कर दूंगी पहले गम से, और फिर इसके बाद मैं सिलाई लगा दूंगी। सिलाई लगाते हुए भी आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि पहले गम से पेस्ट कर लीजिएगा, फिर सिलाई कीजिएगा, और नीचे जो फैशन पट्टी या पलटा जो भी लगाया हुआ है उसको अपने साइड पर करके फिर ही सिलाई करनी है, वरना फिनिशिंग
फिनिशिंग अच्छी नहीं आएगी। तो ये हमारा दामन हो गया है रेडी। करीब से दिखा रही हूँ, अक्सर एम्ब्रॉयडरी की और हैवी एम्ब्रॉयडरी वाले ड्रेसेस पे बल बहुत आते हैं, फिनिशिंग देखना बिगनर्स के लिए भी मसला होता है। अब आप इस तरह से कीजिएगा, देखिएगा पीछे से कोई स्टिच नज़र आ रही है, इसकी मैंने हेमिंग कर ली है जो कि आपको दिख रही है बहुत अच्छी सी, कैसी अच्छी लग रही है ना। अच्छा, इस तरह के दामन बिगनर्स को दिए जाए ना वो परेशान होते हैं, तो आप इस तरह से ट्राई कीजिएगा, ट्रस्ट में बिल्कुल भी मसला नहीं होगा, अच्छी फिनिशिंग के साथ आपका हो जाएगा डन। चाकू पे चार चार के फ्लावर्स लगा के तो मैंने इसकी फिनिशिंग कर दिया। ये थी मेरी वीडियो, जितना आपको अच्छी लगेगी। मिलूंगी नेक्स्ट, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।